का औकात। चक्रवर्ती भूप चले गए तेरी का औकात। चक्रवर्ती भूप चले गए तेरी का औकात। चक्रवर्ती भूप चले गए तेरी का औकात। 4 दिना की मित्र चांदनी, राखी मित्र चांदनी, 4 दिना की मित्र चांदनी, फेरे अंधेरी रात तमाशा ईश्वर का मन काहे को बोलाए। भजन करे हरे हरे भजन करे रघुवर का मन काहे को बोलाए। भजन करे हरे हरे भजन करे रघुवर का। खाली हाथों गया सिकंदर निंदा करे समाज। गया सिकंदर निंदा करे समाज। खाली हाथों गया सिकंदर निंदा करे समाज। हाथों गया सिकंदर निंदा करे समाज। रावण कंस दुर्योधन के, रावण कंस दुर्योधन के थे भूमंडल पे राज बसाना। हाजर का मन काहे को भरमाए। भजन करे हरे हरे भजन करे रघुवर का मन काहे को बोलाए। भजन करे हरे हरे भजन करे रघुवर का मन काहे को बोलाए। बिना भजन के लख 84 घूमेगा अनजान। बिना भजन के लख 84, बिना भजन के लख 84 घूमेगा अनजान। कभी ततैया सांप बनेगा, कभी ततैया सांप बनेगा, कभी बनेगा स्वान टूप खाए। घर घर का मन काहे को बोलाए। भजन कर हरे हरे भजन कर रघुवर का मन काहे को बोलाए। भजन करे हरे हरे भजन करे रघुवर का मन।
मन काहे को पौराय। है भजन करे हरे हरे, भजन करे रघुबर का। मन माया में भरमा। तो भगवान शंकर और पार्वती बैठी है। तो पार्वती शिव जी के पास कैसे बैठी हैं? पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पहे मातु भवानी। जानी प्रिया आदर अति कीन्हा, बाम भाग आसन हर दीना। बाएं अंग आसन दे दिया प्रभु ने। जब आसन दे दिया तो पार्वती कैसे बैठी हैं? करे प्रणाम धरे चरणन माथा। देखिए, कोई हमें आसन दे रहा है, कोई बिठा रहा है, अपने से बड़ा है, सम्माननीय व्यक्ति है, तो हमें बैठना कैसे है? पार्वती कैसे बैठी? करी प्रणाम, पहले प्रणाम किया, हाथ जोड़े, फिर धरि चरणन माथा, प्रणाम किया, सर झुकाया। माताओं के लिए है, केवल सर झुकाएं। करी प्रणाम, हाथ जोड़ करके प्रणाम कर सकती हैं, सर झुका सकती हैं, लेकिन दंडवत प्रणाम नहीं बताया। दंडवत प्रणाम तो पुरुष ही कर सकता है। पुरुष किसी का सम्मान करेंगे तो दंडवत प्रणाम कर सकते हैं। करी प्रणाम धरि चरणन माथा, नाथ कहूँ रघुबर के गाथा। पहले प्रणाम किया, फिर सर झुकाया, बैठे, और फिर प्रेम के साथ फिर देखा कि प्रभु प्रसन्न है। देखिए, सामने वाला अगर खुश है तो ही कोई बात करें, और आपको दिख रहा है कि ये क्रोध में है, ये पहले तो ही जरो हो जाओ बैठो है, तो हमारी का सुनेगो, है ना? तो अपना सवाल मत रखना उसके सामने, वो आपके सवाल को हल नहीं कर पाएगा। तो पार्वती से सीखिए। पार्वती ने जाना कि प्रभु आज खुश हैं, बड़े प्रसन्न हैं, तो आज मुझे मौका है, इसलिए प्रभु के पास पहुंची थी, और प्रभु ने भी स्वागत किया। देवी बेटी, और जब आदेश मिल गया, जान लिया खुश हैं, बैठ गई, और बैठने के बाद फिर अपना सवाल शुरू किया। प्रभु, आज मेरी इच्छा हो रही है, राम जी की कथा सुना दीजिए। महाराज, पहले तो मैं आपके, पिछले जन्म में तो मैं आपके साथ विवाद करती थी, झगड़ा करती थी, लेकिन प्रभु अब तो वो जन्म गुजर गया, अब मैं आपके साथ विवाद नहीं, संवाद करना चाहती हूँ। इसलिए मुझे प्रभु श्री राम जी की कथा कहिए। महाराज, कैसे जन्म हुआ और कैसे खेल कूद हुआ, कैसे पढ़ाई हुई, कैसे विवाह हुआ,
सारी बातें बताइए, जो मैं पूछना भूल गई वो भी बताइए। कैसे राज मिला, कैसे वनवास हुआ, सारी बात मुझे बता दो प्रभु। और हाँ महाराज, एक शंका और है, ये राम ब्रह्म है या राम राजकुमार है, ये और बता दीजिए महाराज। कृष्ण उमा के सहज सुहाई, छल विहीन सुने शिव मन लाई। हरहि राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। बंदो बाल रूप सोई राम। भगवान शिव श्री राम जी की वंदना कर रहे हैं, क्योंकि पार्वती के जो प्रश्न हैं बहुत सुंदर हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय श्री 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 राम। कर रहे हैं प्रभु। बंदो बाल रूप सोई रामो, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन मंगल भवन अमंगल हारी,
द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, करे प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हरसि सुधा सम गिराव चारि। शिव जी ने वंदन किया श्री राम जी को और कहते हैं, हे पार्वती आप बड़े धन्य हो, आपने ऐसी कथा पूछी है जो सारे संसार को पवित्र करने वाली है। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। सारे संसार को पवित्र करने वाली गंगा की बात आपने कही है। लेकिन पार्वती जो आपने कहा ना कि राम ब्रह्म हैं या राम राजकुमार हैं, देवी ऐसी बात तो वो करते हैं। कौन करते हैं? देवी वो करते हैं जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी हो, जो पिशाच से ग्रसित हों, जो पाखंडी हैं, जो भगवान से विमुख हैं, ऐसी बातें तो वो करते हैं। देवी जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, जिन्हें हानि लाभ सूझती नहीं है, जो वेद विरुद्ध बातें किया करते हैं, जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला हो चुका है, ऐसी बातें वही करते हैं। ऐसे व्यक्ति श्री रामचंद्र जी को कैसे देखेंगे? देवी जो मनगढ़ंत बातें करते हैं, जो भूत के वश में हैं, उनकी तरफ हमें कान नहीं करने चाहिए। जो नशे में चूर हैं, ऐसे लोगों की तरफ हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। एक राजा थे, शाम का समय था, हाथी पर बैठ करके चले जा रहे थे और एक ने शराब पी रखी थी और शराबी बोला, ओए कटरे वाले, इस कटरे के कितने पैसे लेगा? नशे में था, फुल नशे में। बोला, अरे कटरे वाले, किससे बोल रहा है? राजा से ही बोल रहा है। ओए कटरे वाले, इस कटरे के कितने पैसे लेगा? राजा समझ गए नशे में है, चुपचाप चले गए। सुबह हुआ, बुलाया उसको। राजा ने कहा, हाँ भैया बता, इस कटरे के कितने पैसे देगा? और शराबी ने कहा, महाराज वो खरीदार जो थे ना, वो तो रात ही है, अब तो चले गए। तो जैसे उस राजा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, ऐसे ही हमें भी किसी नशेड़ी शराबी की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। भगवान शंकर कहते हैं, देवी उस ब्रह्म की करनी और कथनी अलौकिक है। उसकी माया का, उसकी लीला का किसी ने पार नहीं पाया। और देवी आप ये कहती हो ना कि ईश्वर है या नहीं है, या वो राजकुमार है या ब्रह्म है, तो देवी जैसे
भगवान शंकर कह रहे हैं देवी सुनिए, वो परमात्मा ऐसा है जब जरूरत पड़ती है तो वो सगुण भी हो जाता है और अगुण भी हो जाता है, साकार भी बन जाता है, वो रूप भी धारण कर लेता है, वो आकार भी धारण कर लेता है, वो रंग भी धारण कर लेता है। सगुण नहीं अगुण नहीं कछु भेदा, गावहे मुनि पुराण बुध वेदा। बिनु पद चलहि सुने बिनु काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। वो ऐसा है कि बिना हाथ के हजारों काम कर देता है, बिना आंख के देख लेता है, बिना कान के सुन लेता है, बिना नासिका के सूंघ लेता है। वो मेरा परमात्मा ऐसा है ना? है भगवान है। देखो काऊ ने है हा? ऐसे समझो, एक गांव में सब अंधे, सब ही अंधे, काऊ के आंख ना। अब गांव में आएगा हाथी, गांव में आएगा हाथी, तब कोई देखो ना, कोई जान दो ना, आंख है काऊ के है ही नहीं, आंखें में कोई है प्रकाश नहीं था, किसी की आंखों में रोशनी नहीं थी। अब उनको आभास होता था, केवल अंधे आदमी को आभास होता है, दिखाई देता नहीं है। इसलिए जब हाथी आया तो उनको महसूस हो गया कि हाथी है। तो किसी ने ऐसे हाथ फिराया तो बा को हाथ पहुंचेगा पीठ पे, एक को वाने सोची हाथी तो पहाड़ जैसो है। अब एक ने हाथ फिराया तो एक को हाथ पहुंच गो कान पे, वाने की जी तो सूप जैसो लग रहा है। सूप देखो है आपने, गेहूं फटके गाए त्यारे यहाँ वो कहते होंगे छाछ। अम्बे अब एक ने हाथ फेरो तो वहां को हाथ पहुंच गो पूछ पे, बाने की भैया हाथी तो रस्सी जैसो है। एक ने हाथ फेरो तो वहां को हाथ पहुंचो काए पे, टांग पे, बाने की हाथी तो पेड़ जैसो है। अब सब आपस में लड़ रहे हैं, अरे नाय भैया हाथी तो पेड़ जैसे, एक कह रहा नाय मैंने तो हाथ घुमायो हाथी सूप जैसा, एक कह रहा भैया मैंने वो हाथ फेरो हाथी तो पहाड़ जैसो, एक कह रहा ना यार मैंने वो हाथ फेरो हाथी रस्सी जैसो है। सब एक दूसरे से ऐसे ही झगड़ा कर रहे हैं भैया। अब इतने में एक ऐसा आदमी आयो जाके आंखें में रोशनी आती, कब दूसरे गांव को वहां ने कही कि भैया लड़का ही रही हो। सब बोले भैया लड़का आ रहे हैं, जे तो कह रहा कि हाथी रस्सी जैसो है, जे कह रहा सूप जैसो है, जे कह रहा पहाड़ जैसो है, मैं कह रहा हूं कि पेड़ जैसो है। बा आदमी ने समझा ये सब कि भैया ये बताओ हाथी तो है? बोले हाँ 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 हाथी है। ये तो सबको मालूम हो गया कि हाथी है। उस आदमी ने समझाया भैया हाथी तो है, मगर जो है क्या है कि जिसके हाथ में हाथी का जो अंग आ गया उसने हाथी को वैसा ही मान लिया। यानी कि भगवान तो है, लेकिन हम जैसे लोगों ने तुम्हें जैसे भगवान का रूप बताए दो वैसे ही आपने भगवान को मान लिया है। तो भगवान तो है, लेकिन ये है कि हम वही हैं जिस गांव में वो लोग थे ना बिना आंख वाले। ईश्वर है या नहीं इस प्रश्न का जवाब अब आपको मिल जाएगा। ईश्वर है या नहीं है इसका उत्तर अभी मिल जाएगा आपको इन्हीं लाइनों में। ईश्वर है या नहीं इस प्रश्न का जवाब
कुदरत के दिल फरेब नजारों से पूछिए, कुदरत के दिल फरेब नजारों से पूछिए। कभी उठ के आधी रात देखी आसमां की ओर, कभी उठ के आधी रात देखी आसमां की ओर। क्या खिल रहा चमन सा, क्या खिल रहा चमन सा सितारों से पूछिए, क्या खिल रहा चमन सा सितारों से पूछिए। बर्फानी चोटियां हैं कहीं, बर्फानी चोटियां हैं कहीं, चश्मे बह रहे, कहीं खिल रहे हैं फूल बहारों से पूछिए, कहीं खिल रहे हैं फूल बहारों से पूछिए, कहीं खिल रहे हैं फूल। बहारों से पूछिए। सूरज व चांद तारे सितारे फलक जमी, सूरज व चांद तारे सितारे फलक जमी। ऊंचे पहाड़ गहरे समुंदर खड़े कहीं, ये सारी चीज गूंगी जुबां से कह रही, ये सारी चीज गूंगी जुबां से कह रही। बनाया हमें किसी ने, हम खुद नहीं बनी, बनाया हमें किसी ने, खुद नहीं बनी, बनाया हमें किसी ने, हम खुद नहीं। बनी। घोड़ा व भैंस गाय नरवा नर सुअर बटे, घोड़ा व भैंस गाय नरवा नर सुअर बटे। घड़ियाल मछलियां हैं कहीं हाथी करते सो, बरसा ऋतु में कोयलें करती, करती जुबन में शोर। बरसा ऋतु में कोयलें करती जुबन में शोर। बादल को देख कूकते सुंदर तरह के मोर। भंवरे वे तितलियां हैं जो फूलों पे उड़ रही, लाखों किस्म के जीव हैं गिनती कोई नहीं। ईश्वर का पता इन्हीं हजारों से पूछिए, कुदरत के दिल भरे वो नजारों से पूछिए, कुदरत के दिल भरे वो नजारों से पूछिए, कुदरत के दिल भरे वो नजारों से पूछिए। ईश्वर है या नहीं? अब बताओ कितनी कितनी सुंदर तितलियां उड़ती हैं, कोई पीली है, कोई लाल है, कोई गुलाबी है, कोई लाल कारी है, कोई नारंगी है। और कभी जो है क्या है, कभी भी उसका रंग फीका नहीं होता है। तितली का कभी रंग फीका होता है? कभी रंग फीका नहीं होता है। कितने किस्म के पेड़ हैं, किसने बनाया इनके लिए?
कहीं झरने झर रहे हैं, कहीं बर्फ जम रही है, कहीं पहाड़ों की इतनी ऊंची ऊंची चोटियां हैं, वहां वह भी लोग रह रहे हैं, वहां भी लोग जा रहे हैं। ये किसने बनाया है? कभी देखिए अमरनाथ में जाते हैं तो वहां बर्फ के क्या बन जाते हैं, शिवलिंग बन जाती हैं, और वहां कबूतर आ जाते हैं। हर साल का यही नियम है। ये कौन बना रहा है? हर साल एक जैसी ही बनती है, ये कौन बना रहा है? वो बनाने वाला तो कोई है जो इन आंखों से हमें दिखता नहीं है। कितने कितने ऊंचे महान महान बड़े बड़े घमंडी आता ताई पैदा हुए जो यूं कहते थे कि हम ही भगवान है, हम ही देवता है, हम ते बड़ो कोई ना है। वो मर गए हैं, रावण भी मर गए, फरहून कंस दारा सिकंदर, रावण कुंभकर्ण नीरो, ये सब आता ताई थे, सब मर गए। न कहते हमें ही भगवान है, हम तो बड़ा तो कोई अद्वी ना है, हमें कोई मार ही ना सके तो हमें तो, लेकिन वो मर गए। मारा किसने उन्हें? मारा इन्हें किसी ने, ये खुद नहीं मरे, किसी ने तो मारा है? तो वही तो शक्ति है, वही परमात्मा है। फिर भी न माने नास्तिक तो उसको क्या करें, दिखे न जिसको सकल उस अंधे को क्या करें। है शब्द तो जरूर पर बहरे को क्या करें। शब्द तो हो रहा है लेकिन जिसके कान खराब हैं उसको क्या सुनाई आएगा कोई? वो तो यही कहेगा कुछ भी नहीं, आवाज आ रही है। शब्द तो जरूर पर बहरे को क्या करें। ईश्वर जरूर है मगर मूर्ख को क्या करें। है फायदा देने का उसे अक्ल होश क्या। मूर्ख को ज्ञान देने से कोई फायदा नहीं है फायदा क्या उसको है फायदा देने का, उसे अक्ल होश का। उल्लू ही जब न देखे तो सूरज का दोष क्या। उल्लू ही जब न देखे तो सूरज का दोष का। ईश्वर का पता मेरे इशारों से पूछिए, कुदरत के दिल भरे नजारों से पूछिए। ईश्वर है या नहीं है? अब तो पता चल गई, हद तो है। कहाँ है सामरिया जी, कहाँ है ईश्वर? अद्वैत क्यों ना है नो? दिखाओ। हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई भगवान। हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई भगवान।
हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रगट होए भगवान। भगवान कहाँ है? हर जगह है, सर्वत्र यानी सब जगह है। लेकिन प्रकट कब होते हैं? प्रेम से प्रकट होते हैं। तो भैया कैसे प्रेम हो जाता है? प्रेम कैसे करें भैया? है जब प्रेम से भगवान प्रकट होते हैं तो फिर प्रेम क्यों ना किया जाए? लेकिन भैया जे उनकी पतोना वो कौन से प्रेम से रीझें? हैं कैसे प्रेम से रीझें वो? यही सब संत कहते हैं, यही सब ग्रंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? कि जाने कौन सी गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। कि जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही सब संत गाते हैं। कि जाने कौन से गुण पर दया रीझ जाते हैं। कि जाने कौन से गुण पर दया रीझ जाते हैं। तो उनकी कोई पता ना है कौन से गुण पर, कौन से हमारी आदत पर, कौन से हमारे विचार पर वो रीझ जाएं, पता कुछ नहीं है। ऐसे समझिए वो कैसे आ जाते हैं, प्रभु कैसे आते हैं। आप बुलाएंगे ना तो आपके यहाँ भी आ जाएंगे, जब चाहोगे तब आ जाएंगे। कैसे आते हैं? एक अंधे महात्मा जी थे। कैसे महात्मा जी थे? अंधे महात्मा जी थे, दिखाई देता नहीं था, केवल सब कुछ भगवान के भरोसे था, कोई था नहीं उनका। अकेले कुटिया में रहते जंगल में। और एक दिन जाड़े का दिन था और एक गृहस्थी के यहाँ कीर्तन हो रहा था और वो कीर्तन का न्योता दे आया, बाबा हमारे यहाँ भी कीर्तन में आना है आपको। अंधे महात्मा जी लाठी का सहारा लेकर के कीर्तन में आ गए। आधी रात तक कीर्तन हुआ और 2 बजे के बाद ठंड ज्यादा थी, सब अपने अपने घर में जाए के दबक गए। बाबा को ध्यान काउकुन आए कि बाबा को भी अपनी कुटिया पे जाना है। संत जो होते हैं ना, किसी को कष्ट देना पसंद नहीं करते। और अंधे महात्मा जी ने सोचा सबको सोने दो, और लाठी का सहारा लेकर के चल दिए अपनी कुटिया की तरफ। जैसे आपके यहाँ पर ये चौराया सो है, ऐसे ही चौराया आएगा। अब चौराहे पे आए के बाबा भूल गए रास्ता, लाठी के सहारे से बहुत तेरो जो है टटोरो, लेकिन वो गलत रास्ता पे चले गए। जो रास्ता ऐसी जगह को जायरो के जहाँ पे गड्ढा है, गड्ढा ज्यादा गहरा। अब महात्मा जी पहुंचे, धड़ाम गड्ढा में गिर पड़े। अब जैसे ही गड्ढा में गिरे, अब देखो आधी रात को समय, ठंड को समय, अब आवे कौन? बस उन्हीं का सहारा है, उन्हीं का सहारा है। भगवान हमारा भी करना निस्तारा, तू दानी में दीन कहाँ हूँ, तेरा मुझे सहारा। भगवान हमारा भी करना निस्तारा।
पुकार रहे हैं भगवान के लिए, प्रभु आप ही निकाल सकते हो। 7-8 साल के बालक को रूप लेके प्रभु आए गए, बोले बाबा। बाबा ने आवाज सुनी, भाषा तो संसारी बालक की नाई लग रही। बोले बेटा तुम ये जंगल में क्या कर रहे हो? बाल रूप भगवान बोले बाबा मैं तो तुम्हारे कीर्तन में ही बैठो। अब मैंने सोची बाबा को वहां तक छोड़ आऊं, इनकी झोंपड़ी तक, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चल रहे हो। अंधे महात्मा जी सोचने लगे, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मानो ना मानो ये वही माल्यम दे रहे हैं जिनके कीर्तन में मैं बैठा था, वही है। अंधे महात्मा जी बोले भैया तुम्हारा नाम का है? भगवान बोले बाबा मेरा नाम तो रखो ना गए हो भाई। अंधे महात्मा जी ने कहा फिर मैं कैसे पुकारूं आपको? भगवान बोले किसी भी नाम से पुकार लो। एक लाठी का सिरा अंधे महात्मा जी के हाथ में है और दूसरा सिरा बालरूप भगवान के हाथ में है और गड्ढे से बाहर निकाल लिया, चले जा रहे हैं। अंधे महात्मा जी ने सोचा मैं देख नहीं सकता, ये वही भगवान है, मेरी आंखें नहीं है मैं देख नहीं सकता, लेकिन छू तो लूं। जब मेरे नजदीक है तो छू तो लूं, छूने से कल्याण हो जाएगा मेरा, तो दर्शन नहीं कर पा रहा था, कोई बात नहीं है। भगवान सोचने लगे अंधे की बुद्धि खराब है रही है, बुद्धि बिगड़ गई अंधे की, क्योंकि आज तक तो मुझे कोई पकड़ नहीं पाया और अंधा सोच रहा है इनको पकड़ दो। तभी भगवान लाठी छोड़ करके दूर हट गए। अंधे महात्मा जी के नेत्रों में जल आ गया, कहने लगे प्रभु ये तो कोई अच्छी बात नहीं है, आप जा रहे हो ना, आपने मुझे छोड़ दिया ना, चलिए कोई बात नहीं। बाह छुड़ा के जात हो निबल जान की मोई, मैं निर्बल हूं ना, मुझे दिखाई नहीं देता ना, इसलिए आप छोड़ के चल दिए। बाह छुड़ा के जात हो निबल जान के मोय, हृदय से जाओ तो मर्द बखानू तो, मेरे हृदय से निकल के दिखाओ ना, तब मैं आपको मर्द मानूंगा। भगवान मन ही मन कहने लगे मैं हृदय से निकल के रहूंगा कहाँ, क्योंकि मेरा तो निवास हृदय में ही है। भगवान कहाँ रहते हैं? हृदय में रहते हैं। तो जैसे उस अंधे के लिए प्रभु ने गड्ढा पार करा दिया, हमें भी भवसागर से पार करा सकते हैं अगर हमारे विचार, हमारा मन, हमारा हृदय